नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, निताई गौर प्रेमानंद। जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी राधा, कुंज बिहारी राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा, कुंज बिहारी राधा, जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधा, जय गौरनिता गौरनिता, पतित पावन गौरनिता, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरु, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरु, निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि। बुद्धाय नाम संकीर्तन महायज्ञ की, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम ज्ञानानंदशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवा, भगवती तनुश्लोके भक्तिरमोऽपि नश्यते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है, द्वादशी का दिन है, और ये जो समय चल रहा है वो पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष मतलब अपने जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके माता पिता, उनको कुछ अर्पण करने का समय है, उनको ऑफर करने का समय है। तो क्या ऑफर कर सकते हैं हम उनको, जो यहाँ है ही नहीं? हम उनको भोजन अर्पण कर सकते हैं। तो किसी के मन में हो सकता है भाई वो ना जाने कहाँ होंगे, हम उनको भोजन कैसे खिला सकते हैं? तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे इन तो ये पितृ तिथि में, तो वो हमारे पितरों को मिलता है। जानवर को नहीं खाना, गाय को नहीं खाना। हाँ, कौवे को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो जगह है ना वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए, कुत्ते को भी खिला सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं, कौवे को भी खिला सकते हैं।
लेकिन ऐसा बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर उनको भोजन खिलाते हैं तो हमारे पितरों को मिलता है। और ऐसा भी बताया गया है, अब हम सोच सकते हैं भाई हम लोग तो साल में एक बार खिलाएंगे बाकी दिनों में, तो ऐसा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका टाइम गुजरने का समय और जहाँ पर पितृलोक है वो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस भौतिक जगत में पृथ्वी में जब एक साल कंप्लीट होता है ना, वहां पर एक दिन कंप्लीट होता है। तो क्या होता है, एक दिन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर एक साल कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो भाद्रपद के पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये 15 दिन है ना, ये उनका लंच ब्रेक है, लंच टाइम है। तो हम उनको, और हम लोग एक दिन में कितनी बारी खाते हैं? 3 बार खाते हैं, कोई 4 बार भी खाते होंगे, लेकिन वहां पितृलोक में एक बार खाया जाता है दिन में। तो वो टाइम आता है ये भाद्रपद की पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो हम 2 तरह से श्राद्ध कर सकते हैं, एक है भोजन के द्वारा और दूसरा है भजन के द्वारा। भजन मतलब हम भागवत श्रवण करेंगे ना, तो उससे भी उन पितरों का लाभ होगा। भोजन से तो उनके एक साल के भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर भागवतम श्रवण करेंगे तो उनकी आत्मा का उद्धार होगा ना। वहां पर भी तो हम बोलेंगे भाई शरीर तो यहीं रह गया था, फिर भोजन खाने की क्या जरूरत है, आत्मा को तो थोड़ी ना भूख लगती है। तो ऐसा है कि ये शरीर जो होता है ना, हमारे साथ ही रहता है। पंचतत्व का जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये यहाँ जब खत्म हो जाता है, यहाँ पर छोड़ के जब आत्मा अपने अगले सफर में जाती है, तो जहां भी जाती है उस जगह के अनुरूप उनको एक शरीर मिलता ही है। जैसे अगर अभी भी आप देखो, अगर आपको समुद्र में जाना है, अब जाते हुए यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं है या नहीं है, जब हम मॉरिशस गए थे या दुबई में, फिर क्या होता है, हम अंडर वाटर वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, उसके लिए एक अलग ड्रेस दिया जाता है, तो आप उसमें जाके जा सकते हो। अगर वहां पर आसमान में फ्लाई करने के लिए जाना है तो उसके लिए कुछ अलग है। तो मतलब जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो हमको ये वाला शरीर दिया जाता है। अगर हमको स्वर्ग में जाना होगा ना, तो उसका शरीर अलग है। शरीर है वो भोग शरीर है। भोग मतलब जैसे ये संसार में जो हमारा शरीर है ना, इसमें आप लिमिटेड टाइम तक भोग कर सकते हो। जैसे अगर आपको बहुत इच्छा है खाने की, तो भी आप है ना ज्यादा से ज्यादा कितना खाओगे? 2 रोटी खाओगे, 4 रोटी खाओगे, 10 रोटी खाओगे, फिर तो बस करोगे ना। मतलब अनलिमिटेड नहीं कर सकते। कोई भी प्रकार का भोग हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे शरीर की कोई और इंद्रिय तृप्ति की बात हो, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते उसको। एक समय आएगा कि आपको लिमिट वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में भोग की कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से अगर नरक में जाएंगे ना, स्वर्ग में भोग शरीर मिलता है और नरक में यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर कैसा होता है कि जैसे यहाँ पर अगर आपको कोई कष्ट मिलता है, तो आप एक लिमिट तक उस कष्ट को सहन कर सकते हो। जैसे अगर कोई आपकी गर्दन काटेगा ना, तो आपको मरना ही पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। कोई अगर शूट करेगा तो मरना पड़ेगा ना, और कोई है नहीं, शरीर से आत्मा निकल जाएगी, है ना, ऐसा है। लेकिन है ना, नरक की जो शरीर है वो थोड़ा स्पेशल है, उसमें मरना नहीं होता। चाहे उसको यातना शरीर है, मतलब उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर उसको काटा जाए, पीसा जाए, कूटा जाए, उसको जलाया जाए, उसको फ्राई किया जाए, बारबेक्यू किया जाए, उसको है ना कुएं में डाला जाए या फिर है ना आग में डाला जाए, किसी में भी डाला जाए, वो मरेगा नहीं। वो अनलिमिटेड यातना यानी कष्ट सहने के लिए सच्चा है। तो ऐसा है, हर एक जगह के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। भगवान ने जो है हमारे इस संसार में रहने की पूरी व्यवस्था की है। चाहे किसी भी लोक में चले जाते तो हम बोलेंगे भगवान ने ऐसा किया क्यों, हमको यहाँ संसार में भेजा क्यों? तो भगवान ने नहीं भेजा, हमने जबरदस्ती किया भगवान से। हमने भगवान के आदेश को पालन नहीं किया,
तो भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ संसार में। आदेश क्या था? भगवान का आदेश था कि मेरा नाम जप करो और मेरी बात मानो तो ही तुम मेरे घर में रह सकते हो। तो आज भी भगवान यही कहते, पहले हमने कहा नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है। अब ऐसे कैसे होता है? हमारे पिताजी हमें बोलते हैं कि भाई आपको अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते तो चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और ऑर्गन चेंज करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो समझो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने भी भगवान के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान ने संसार में भेज दिया। फिर बोले अगर हम भगवान से कि हम वापस कैसे आए, अगर हम वापस से आपके घर में आना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं फिर ऐसा करो, वही करना है, मेरे आदेश का पालन करो, मेरा नाम जप करो तो मेरे पास आ जाओगे। तो अब क्या करना है हमको? हमें भगवान के आदेश का पालन करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। धीरे 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 हम हमारे जो अपराध है वो समाप्त हो जाएंगे और हम भगवान के पास पुनः चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ संसार में नाम जप पूरा नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास दूसरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बच्चे थे, उनको पढ़ाना था, उनको एजुकेशन, उनका हर चीज कमाना, तो मर गए। अब मर गए तो क्या कर सकते हैं? वो तो किसी और लोक में चले गए, फिर भी उनका उद्धार हो सकता है। क्यों? कैसे हो सकता है? जब उनकी संतान यहाँ पर बैठकर भगवान का नाम जप करती है और उनके निमित्त भागवत कथा करती है या भगवत गीता श्रवण करती है, तो उन जीवों का भी उद्धार होता है जिनकी मृत्यु हो गई है और वो पितृलोक में चले गए। ठीक है, तो हमको है ना ये तो जरूर करना है अपने पितरों के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर उनका बहुत ऋण है। ऋण समझते ना? ऋण किसको बोलते हैं? मतलब कर्जा है। क्या कर्जा है? पितृ जो है हमारे, जो हमारे माता पिता हैं, उनके माता पिता, मतलब जो हमारे अब्बा दादा जिसको बोलते हैं, बड़े जो है फादर, हाँ, वो सारे जो है उन्होंने हम पर बहुत सारा कृपा किया है। क्या किया? हमको क्या दिया उन्होंने? उन्हें हमें ये फैमिली दी है, परिवार दिया, जिसमें हमें बहुत सारे प्रेम करने वाले बंधु हैं, जैसे हमारे मानद चाचा है, मामा है, ताया है, मम्मी है, दादी है, ये सब जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, जिन्होंने हमें बचपन से लेकर इतना सारा प्रेम दिया, वो सब उन्होंने दिया, हमारे पितरों के कारण मिला। हमें देखा जाए तो हमारा ये शरीर जो है वो हमें माता पिता की कृपा से मिला। इस शरीर को माता ने कितना संजो कर रखा, 9 महीने तक गर्भ में, उसके बाद जन्म लेने के बाद भी बड़ा करने के लिए उन्होंने कितनी कष्ट को सहा। एक एक दिन उन्होंने रात जाग जाकर उन्होंने हमें पाला। उनकी हमारी स्टडी के लिए, हमारा लाइफ स्टाइल बेटर बनाने के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को सेक्रीफाई किया। हमने क्या किया उनके बदले? देखो सीधी सी बात है, संसार में आपने जो कुछ किसी से प्राप्त किया है ना, आपको उसका बदला देना ही पड़ेगा। ये एक ऋण रह जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उनमें एक क्वेश्चन ये था कि संसार में दुखी कौन है, दुखी कौन रहता है? हम तो बोलेंगे भाई सब दुखी हैं, लेकिन स्पेसिफिक आंसर देना था वहां पर। तो उन्होंने कहा कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी वो है जो ऋणी है। ऋणी मतलब जिसके ऊपर किसी का कर्ज है, वो कभी भी आनंद से नहीं जी सकता। भले बोल जाए, वो भूल भी जाए, हम भूल जाते हैं ना, माता पिता हमारी इतनी सेवा करते हैं, हमको याद नहीं रहता। हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते ना, वो हमको याद रहता है हमने क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए, वो याद नहीं। लेकिन ऐसा है कि जब तक ऋण चुकता नहीं होगा ना, तब तक नहीं जाएंगे। तो माता पिता का बहुत सारा ऋण है, उसके लिए हमको नाम जप करना है और भागवत श्रवण करना है और उनको उन्हें समर्पित करना है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 20वें अध्याय को श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। ये जो ब्रह्मांड है, इसको किस तरह से रचा गया है, भगवान ने कैसे इस संसार की रचना की है,
उसके विषय में बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवस, समुद्र, शांत, क्षेत्र, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में से 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हरियांश, शिवा तथा मेघमाल। और नदियों के नाम हैं अरुणा, निर्मा, अंगिरासी, सावित्री, सुप्रभावती, ऋतमंभरा तथा सत्यंभरा। इन नदियों के स्पर्श करने से या स्नान करने से भौतिक मल दूर हो जाते हैं और लक्षद्वीप में रहने वाले हंस, पतंग, ऊर्ध्वमान तथा सत्यांग नामक जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। इस द्वीप में के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा शिव भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक के ही समान है। तो जिस तरह से ये ब्रह्मांड की रचना हुई ना, हमने पहले जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा था। जम्बू द्वीप कौन सा है? जिसमें हम रहते हैं। अब इसके अतिरिक्त दूसरे जो द्वीप हैं, पर्वत हैं, वर्ष हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो हमको लगेगा भाई ये सब क्यों बताया गया है यहाँ भागवत में? लेकिन हम लोग कितना जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जिज्ञासु जानते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, उन्होंने ये मैच किया, वहां पर ऐसे लोग हैं। हम सबको जिज्ञासा रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये पृथ्वी, ये जो संसार मैंने बनाया है, पूरा ब्रह्मांड, इसकी अगर जानकारी प्राप्त करनी है ना तो देख लो। तुमको तो क्या लगता है, हम लोग यहाँ से हम ये परेशान होते हैं, हम बोलते हैं अमेरिका चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे, दूसरे कंट्री में फॉरेन में चले जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पर खाली 1 किलो पृथ्वी नहीं है और बहुत कुछ है। आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो, क्योंकि पृथ्वी जिस पे तुम रहते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है, हाँ, उसका नाम है दुखालय। भगवान ने लिख लिया ये दुखों का घर है। तो यहाँ पर ये सुखी होने के लिए प्रयास मत करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। पृथ्वी से आगे क्या है? स्वर्ग है, उसके आगे और बहुत सारे, देखो ये भूलोक है ना, भूलोक, उसके ऊपर 7 लोक हैं, भूअर लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक। ये सारे लोक हैं, वहां पर इतना दुख नहीं है। पृथ्वी लोक तो केवल संसार, ये पृथ्वी को कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि इस मंत्र द्वारा लक्षद्वीप के निवासी पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित पूर्ण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब है। विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, वही वेद है, वही धर्म है, वही शुभारंभ फलों के मूल हैं। तो ये बात तो हमें जाननी है, चाहे हमारा इष्ट कोई भी हो। जैसे इष्ट मतलब जैसे हमारा कुल का एक इष्ट होता है ना, कोई बोलते हैं हम देवी माता के उपासक हैं, कोई कुल देवी या कुल के इष्ट कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में भगवान कौन है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि विष्णु ही एकमात्र आराध्य हैं। एक बार भगवान से शिव जैसे पार्वती माता ने पूछा कि आप तो परम वैष्णव हैं, सदैव भगवान का नाम जपते रहते हैं, मुझे भी कुछ शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है। तो हमारे सनातन धर्म में ना बहुत सारे देवी देवता भी हैं, बहुत सारे भगवान के अवतार भी हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है?
तो महादेव कहते हैं पार्वती आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम। कि वैसे तो बहुत सारे ऐसे ना उत्तम जीव, उत्तम भगवान देवता ये सब हैं, लेकिन आप अगर उन सब में सर्वश्रेष्ठ पूज्य व्यक्ति आराधना करने के योग्य कौन है उनके बारे में जानना चाहते हो तो भगवान विष्णु है, वही वेद है। अभी वेद पढ़ते हैं वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भी विष्णु को भगवान नहीं मानते। वो क्या सोचते हैं कि भगवान एक ज्योति है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। वो भगवान का एक जो है ना, अगर भगवान के 3 अलग अलग फेस हो तो एक फेस है निराकार। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई आकार हो ही नहीं सकता। अगर भगवान का कोई आकार हो ही नहीं सकता तो वो तो फिर इनकम्प्लीट हुए। भगवान का कैसा होना चाहिए? भगवान को पूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही वेद मंत्र भी आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ बताया जा रहा है वही वेद है, वही धर्म है और वही शुभ फलों के मूल है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है कहीं ना कहीं वो भगवान की योजना है, और जो भगवान की योजना है वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं हो सकती है। भगवान की योजना हमेशा उचित और शुभ होती है। तो आगे कहते हैं कि हे राजा, प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य यानी पराक्रम समान रूप से प्रकट होता है। जन्म से ही होता है। हमारे यहाँ पृथ्वी पे ऐसे नहीं होता ना। पृथ्वी पे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर शक्ति होती है, वो तो अपने आप को पलट भी नहीं सकता है, तो खड़ा भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी शौर्य, उसका पराक्रम, उसके अंदर कोई बल नहीं होता, उसके अंदर कोई बुद्धि भी नहीं होती। छोटा बच्चा आग में भी हाथ डाल देता है। लेकिन वो जो यहाँ जो बता रहे हैं लक्षद्वीप, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें स्टार्ट से बाय बर्थ सबके अंदर शक्ति रहती है। आगे बता रहे हैं लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है, और इसी प्रकार उसे आगे इससे दुगने परिणाम वाला शाल्य द्वीप है जो उतने ही विस्तार वाले सुरा सागर से घिरा हुआ है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, वो भी एक सागर से घिरी हुई है, चारों ओर समुद्र है। कौन सा है? खारे पानी का समुद्र है। लेकिन ये कौन सा समुद्र है? इक्षुरस, एक गन्ने का रस, उसके चारों ओर है। हमको लगेगा अरे समुद्र के अंदर गन्ने का रस किसने डाल दिया होगा, इतना सारा गन्ना किसने किया होगा। दूसरा बताया जा रहा है सुरा सागर। सुरा सागर अर्थात सुर सागर किसको होता है? इक्षुरस गन्ने का रस है और दुगना है सुरा सागर यानी मदिरा। सुरा माने वाइन बोलते हैं ना उसको, मदिरा का सागर है। तो हम बोलेंगे भाई उसके अंदर वाइन डाला किसने होगा? ऐसा है जो पानी के अंदर नमक डाल सकता है वो गन्ना भी डाल सकता है, वो मदिरा भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। तो भगवान की योजना से बनता है ये सारा संसार जो है, वो भगवान की एक योजना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5 में कहते हैं संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है वो मेरी ही शक्तियों का एक मुजाहिरा है। जो कुछ भी आपको दिखना है, आगे कहते हैं उससे भी बड़ा। अभी जैसे हमने प्लक्ष्व द्वीप के बारे में सुना, उससे डबल है वो, उसका नाम है शालमली द्वीप। शालमली द्वीप का एक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह प्लक्ष वृक्ष के बराबर विस्तृत है और ऊंचा है
अर्थात 100 योजन मोटा और 1100 योजन ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ से गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करते हैं। तो गरुड़ जी जैसे हम जानते हैं वो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके रहने का स्थान बताया गया है। उसका किसको शालमली द्वीप, और उसमें जो दूसरे निवासी हैं महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रख दिया। इन विभागों के नाम है सुरोचन, सोमनस्य, रमणीय, देववर्ष, पारीभद्र और अप्यायन तथा अविज्ञात। ये सब उनके नाम रख दिए। और उसके बाद बताया गया कि इन 7 विभागों में 7 पर्वत हैं। उनके नाम हैं स्वरस, शातशृंग, वामदेव, कुमुद मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्र श्रुति। इनमें 7 नदियां भी हैं जिनके नाम हैं अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका। ये आज भी विद्यमान है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भागवत मतलब भगवान की कथा होनी चाहिए। ये तो समुद्रों और नदियों के बारे में बता रहा है। एक बार क्या हुआ, शिव जी और पार्वती अपने घर में, उनका नया नया विवाह हुआ था, तो बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे। तो वहां पर नारद मुनि पधारे, क्योंकि नारद मुनि जो है वो पार्वती जी की गुरु हैं। नारद मुनि ने पूछा पार्वती जी से, सब कुशल मंगल है, घर में सब अच्छा चल रहा है? तो पार्वती ने कहा हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा घर का गर्भगृहस्थ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शिव जी तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सारी बातें बताते हैं। बोला और आप? बोला मैं भी उनको सारी बातें बताती हूँ। हम पति पत्नी के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। हम लोग में ना अब एक दूसरे की सारी बातें शेयर करते हैं। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो जरूर छुपाते होंगे शिव जी। बोले सच के नहीं, कुछ भी नहीं छुपाते। बोला आपने कभी शिव जी को गौर से देखा है? उनके गले में ना एक माला पहनी हुई होती है, मुंडों की माला। मुंडो मतलब जो खोपड़ियां है ना, उनकी माला है, और वो सारी खोपड़ियां लेडीज की हैं। आपने कभी ध्यान से देखा है? तो पार्वती ने बोला हाँ। बोला आपको पता है वो खोपड़ियां किसकी हैं? नारद मुनि पूछ रहे हैं। पार्वती ने कहा नहीं मुझे नहीं पता। बोला पता तुम्हें नहीं है? तुम्हें आप तो बोल रही हो कि सब चीजें मुझे बताते हैं शिव जी। बोला हाँ बताते हैं, बट मुझे अभी तक ये नहीं बताया, और मैंने कहा पूछा भी नहीं है। जब मैं पूछूंगी तो डेफिनेटली बताएंगे। बोला नहीं बताएंगे शिव जी। तो नहीं बताएंगे, क्यों नहीं? मेरे पति हैं, मुझे बताएंगे। बोले पूछ के देख लो आप। तो घर पे आए शिव जी, तो शिव जी को पार्वती ने कहा मुझे ना आपसे बात पूछनी है। बाद में पूछो, बोले भोजन वोजन लगाओ। बोला नहीं मुझे जल्दी है बहुत। बोला नहीं फिर तो भोजन लगाओ, आराम से बताता हूँ। फिर प्रसाद खा के हवा करा, उसके बाद में पूछा कि मुझे ना एक बात पूछनी है। बोलो पूछो, क्या पूछना है, इतना क्या? तो बोला आपने ना गले में जो ये मुंडों की माला पहनी है वो किसकी है? ये सारे खोपड़ियां किसकी हैं? तो शिव जी ने कहा तुम आया कौन था? मैं गया तो मैं जब गया था समाज ध्यान करने के लिए, कोई आया था क्या पीछे? बोला बात को टालो नहीं, बताओ किसकी खोपड़ियां पहनी है। तो बोला देखो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। बोला नहीं रहने कैसे दो? मेरा पति अपने गले में किसका लॉकेट लेके घूम रहा है, मुझे पता होना चाहिए ना, आप मुझे बताओ। बोला नहीं तुम्हें बोला किसने? बोला मुझे नारद मुनि ने बोला। बोला बोले नारद मुनि ने बोला है तो फिर इस बात को रहने दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बोला कैसे नहीं बता सकते हो? इसका मतलब है तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो या मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। तभी शिव जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। बोला फिर बताओ कैसी बात है?
और देखो पार्वती, ये जितनी भी खोपड़ियां दिख रही है तुमको, वो सब तुम्हारी है, मेरी है। मेरी किसी है बोले, जब कभी तुम मरती हो ना तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर तुम्हारी खोपड़ी डाल देता हूँ, ये सब खोपड़ियां तुम्हारी है। तो पार्वती माता जी ना काउंट कर रही है, 1 2 3 4 5। बोले इतनी सारी, मैं इतनी दफा मरी हूं और आप उन खोपड़ियों को अब पिरो पिरो के पहन रहे हो, तो आप भी मरे होंगे, तो आपकी खोपड़ियां क्या है? बोले नहीं, मैं नहीं मरता हूँ, खाली तुम मरती हो। बोला मैं नहीं मर, तो मैं मर जाती हूँ, आप नहीं मरते हो, क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब आपके पास ऐसा कौन सा ये शक्ति है कि आपकी मृत्यु नहीं होती? बोला देखो पार्वती, मैं ना अमर कथा जानता हूँ, अमर कथा के श्रवण करने से जीव मरता नहीं है। तो पार्वती ने कहा इसका मतलब आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। बोले इसमें प्यार की क्या बात है? तो प्यार की बात यह है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो आप मुझे भी अमर कथा बता देते, ताकि मैं भी अमर हो जाती, मैं भी मरती नहीं थी। तो शिव जी कहते हैं लेकिन हर किसी को अमर कथा नहीं बता सकते। बोला तो मैं हर किसी में थोड़ी ना शामिल होती हूँ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे आपको अमर कथा बतानी होगी। वो बात तो भूल ही गए जो नारद मुनि बोल रहे, अभी नहीं लड़ाई शुरू हुई, मुझे ना अमर कथा आपको सुनानी पड़ेगी, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो शिव जी ने कहा देखो अमर कथा सुनने के कुछ रूल्स है। बोला सारे रूल्स स्वीकार है, आप मुझे बताइए। तो बोला लेकिन अमर कथा अगर किसी और ने सुन ली तो संसार का जो ये नियम है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी, ये सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे। बोला तो हम ऐसा करेंगे ना, एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ कोई नहीं सुन सकता, हम और आप बस होंगे। तो आप पत्नी की जिद को कौन मना कर सकता है? पार्वती जी ने जिद पकड़ ली थी और शिव जी उनको अमरनाथ लेकर गए। अमरनाथ में लेकर गए, उनका डमरू बजाया, जोर से डमरू बजाया। उससे क्या हुआ, जितने भी पशु पक्षी जितने भी जीव थे, इतना भयंकर बज रहा था कि सब वहां से चले गए, सब चले गए। और अब जो है पार्वती और शिव जी जो है वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और शिव जी ने कहा अभी मैं, पार्वती ने कहा स्टार्ट करो, मुझे सुनाओ, जल्दी करो। बोला मैं लेकिन सुनाऊंगा, सुनाते सुनाते तो मैं ध्यान से सुना जाऊंगा, क्योंकि भागवत अमर कथा मतलब भागवत कथा, क्योंकि भागवत तो एक रस है और रस के अंदर डूब जाऊंगा तभी तो मैं उसको पिला सकूंगा। संसार में और भागवत में चलने के 2 नियम हैं। संसार में जब हमको तैरना होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऊपर ऊपर जाना पड़ता है। तैरने के लिए ऊपर ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रेम का सागर है, ये जो भागवत सागर है, उसमें तैरने के लिए हमको डूबना पड़ता है। जितना अंदर डीप जाएंगे उतना ही अधिक मजे से, आनंद से हम उसमें स्विंग करेंगे। तो ऐसा बताया, बोला कि मैं तो ध्यान में चला जाऊंगा, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, क्योंकि लेडीज की एक बात आदत होती है, कथा सुनते सुनते तो सो जाती है, तो फिर तो मुझे मैं खाम बोलता रहूंगा और कोई तो है नहीं यहाँ पर श्रवण करने वाले, ऑडियंस तो कोई भी नहीं है। तो मेरा नहीं, मैं ना ऐसा करूंगी, आप मुझे कथा सुनाओ और मैं ऐसे बोलूंगी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग जब बोलते हैं आपस में। तो बोला ठीक है, एकदम फोन में भी बोलते हैं, एक बंदा बोलता है कर देता है। शिव जी ने कथा प्रारंभ की और पार्वती जो है ना वो बहुत ही प्रेम से सुन रही है और साथ साथ में क्या बोल रही है, शिव जी की तो आंखें बंद है। अब क्या था कि उसी वृक्ष के नीचे जहाँ पर वो कथा सुन रहे थे, ऊपर एक तोते का अंडा रखा हुआ था और वो थोड़ी देर में फूट गया, उसमें से तोता निकल आया और वो तोता भी ध्यान से कथा सुन रहा था।
कथा सुन रहा है और पार्वती कर रही है। अब जैसे ये 5वां सिकंद का ये जो 20वां अध्याय आया ना, तो पार्वती माता को नींद आ गई, क्योंकि इसमें लेडीज के लिए कुछ चार है, इतनी नदियां हैं, उनके ये नाम है, फिर इतने पर्वत हैं, उन पर ये है, ये द्वीप है, फिर ये द्वीप है, ये द्वीप है। तो पार्वती माता को ना नींद आ गई। शिव जी पढ़ रहे उनको नींद आ गई, तो सो गई। अब जो तोता है उसने सोचा कि अगर पार्वती माता सो गई है और वो नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, तो शिव जी कथा बताना बंद कर देंगे। लेकिन मुझे तो ये कथा पूरी सुननी। अच्छा, ये तोता कौन था? श्रीमती राधा रानी का एक अपना पेट पैरट है, वो उनका नाम है शुक्र। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती है, उनको कुछ बात बताती है, सिखाती है, कोई संदेश मैसेज बताती है, और वो जाता है, वो संदेश कृष्ण को देता है। फिर कृष्ण का एक संदेश लेकर श्रीमती राधा रानी को बताता है। और राधा रानी जो है ना, जब वो इतना मीठे तोता बोलता है ना, बहुत मीठा लगता है, इतना स्वीटली बोलता है। फिर राधा रानी क्या करती है, उनके लिए जो पॉमीग्रेनेट होते हैं ना, अनार, वो छील के रखती है। फिर वो ऐसे तोते को बिठाती है और एक एक अनार का दाना खिलाती है, और बहुत ही मीठा संदेश जो है वो कृष्ण का सुनाता है। तो राधा रानी सोचती है कि जब भी कृष्ण की कथा सुनाता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्यों ना ऐसा हो कि ये ही तोता जो है वो हमारी लीलाओं को पृथ्वी पे जाके गाए, पृथ्वी पर जाकर यही संसार में लोगों को हमारी लीलाएं सुनाएगा, तो फिर लोगों को हमारे प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, कृष्ण और राधा के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान से प्यार। क्योंकि हम जिसके बारे में सुनते हैं, तो जितना अच्छा सुनाते हैं ना, जितना अच्छा श्रवण कराने वाला वक्ता होगा, तो जो श्रोता है उनके दिल में प्रेम उत्पन्न होगा। और शुभदेव गोस्वामी अगर बताएंगे तो शुभदेव गोस्वामी तो कितना मीठा बताएंगे, तो राधा रानी को भी अच्छा लगता है। तो बोला कि ठीक है, कृष्ण को कहा कि हमारी लीलाओं के बाद हम शुभदेव जी को पृथ्वी पर भेजेंगे कृष्ण कथा करने के लिए। तो वो तो आए थे शुभदेव जी, तोते के अंडे के रूप में वो शुभ बन गए। अब कथा बंद हो जाती तो क्या होता, उनकी कथा श्रवण नहीं होती। और कथा का ये नियम है, सुनो और बोलो। अब मैंने सुना नहीं तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुद ही पार्वती जी की नकल करने लगे। तो होता है ना, नकल बहुत अच्छी करता है, जैसे भी आप बोलोगे ना ऐसा ही दोहराएगा। हमारे पास भी एक करता था, उसको हम सिखाते थे, हम बोलते थे मिठू के चलो राम, तो वो ऐसे नहीं बोलता राम, फिर वो मुझे बोलता मिठू उठे चलो राम, मतलब ऐसे तो बोलता है, नक्कल जो होता है बिल्कुल। तो अब क्योंकि पार्वती जी ने सुनाया ना, तो कथा के टाइम पर पार्वती जी सो गई और शुभदेव जी बोलने लगे। अब क्या हुआ, 5वां सिकंद खत्म हुआ, 6ठा सिकंद भी खत्म हो गया, जड़बड़क की कथा हो गई, 7वां सिकंद नरसिंहदेव भगवान की कथा भी हो गई, 8वां सिकंद समुद्र मंथन भी हो गया, 9वें सिकंद में श्री राम अवतार भी हो गया, और 10वें सिकंद में अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो नंद उत्सव होने लगा, शिव जी डांस करने लगे, आनंद जय। तो है ना, पार्वती जी जो जाग गई, पार्वती जी अब तक सो रही थी, जाग गई और कहे महादेव कन्हैया का जन्म हो गया, कृष्ण जन्म हो गया। तो क्यों इतनी देर से जो मैं कथा सुना रहा था तुम सुनी नहीं क्या? बोला वो आपने जैसे ही 5वां सिकंद शुरू किया, मुझे नींद आ गई, लेकिन आवाज तो आ रही थी, की आवाज तो आ रही थी, तुमने बोल रही थी तो कौन बोल रहा था? फिर पार्वती जी ने कहा पता नहीं कौन बोल रहा था, मैं तो सच में सो गई थी। फिर शिव जी को इतना क्रोध आया, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और त्रिशूल उठा के बोला वो कौन उदंड है जिसने छुप के हमारी कथा सुनी है?
और ऊपर देखा छोटे से सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। अब भी बोला मैं तुम्हें जान से मारा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको। और शिव जी जो है वो अपना त्रिशूल लेके सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे उड़ रहे हैं। वहां से तोता उड़ना है, वहां से शिव जी उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते। अभी तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा महादेव ने यदि ना जान दे दी, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रलय के देव हैं। और तो फिर भागते भागते ढूंढ रहे हैं मैं छुपू कहाँ, कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो ना आ सके। फिर क्या हुआ, वेद व्यास जी है ना, वेद व्यास जी की पत्नी वाटिका, वो उस समय बैठी हुई थी और वो जमाई ले रही थी। जमाई लेते ना ऐसे करते हैं। तो शिवदेव गोस्वामी उनके मुख के अंदर चले गए, उनके पेट के अंदर चले गए। तो वो जो है ना शिव जी त्रिशूल लेके उसके पीछे आ रहे हैं वाटिका को मारने के लिए। वेद व्यास जी ने बोला ये क्या बात है, मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोला आपकी पत्नी ने इसके पेट में जो गया है। बोला क्या मतलब है? बोले वो तोता था, सारी स्टोरी बताई। तो वेद व्यास जी ने बोला इसको क्यों मार रहे हो? बोला इसने छुप के अमर कथा सुनी है। क्या किया है? छुप के मेरी अमर कथा सुन ली, अब इसको मरना पड़ेगा। बोला अभी तो आप बोल रहे थे कि जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, फिर ये मरेगा कैसे? अब तो ये नहीं मर सकता। तो इसका मतलब है भगवान ये चाहते हैं कि इनका जन्म जो है वो हमारे घर में जन्म हो और ये अमर कथा संसार को सुनाए। तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए। शिव जी जो है वो प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद प्रदान किया। और उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 16 साल तक रहे। वैसे नॉर्मली बच्चा कितने साल तक रहता है? 9 महीने तक। लेकिन वो निकल ही नहीं रहे थे, बड़े हो गए, 16 साल के हो गए और बात भी करते थे। वेद व्यास जी जो है वो भगवान के शक्ति अवतार है। वो अपने बेटे को बोलते जी बेटी बहुत दिन हो गए, बाहर निकलो, आप अंदर माता के गर्भ में कब तक बैठोगे? माता को भी कष्ट होता है इतने समय तक आपको। उन्होंने कहा नहीं आऊंगा नहीं, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि मैं संसार में आऊंगा और ये जो भगवान की माया है वो मुझे अटैक नहीं करेगी, फिर मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ कि संसार में जो भगवान की माया है वो आपको कोई भी अटैक नहीं करेगी, आप जो है वो भगवान के भजन में रहोगे। तो अंदर से आवाज आती थी ये माया भगवान की है या आपकी है? ये भगवान की बात मानेगी या आपकी मानेगी? आपकी बात नहीं मानेगी। जब भी ये वचन भगवान देंगे, साक्षात भगवान आके ये वचन देंगे ना, तब आके मैं इस बात को मानूंगा। तब वेद व्यास जी जाते हैं द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं 16 साल का हो गया, मेरा बेटा गर्भ के अंदर बातें करता है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है और वो आपसे प्रॉमिस चाहता है कि आपकी माया उनको कभी भी आकर्षित ना करे, तो आप आइए और उनको वचन दीजिए, क्योंकि ये तो वो सुखदेव है जो कि भागवत कथा सबको सुनाएगा। तो आप आइए। तो फिर वहां से कृष्ण जो आते हैं और कहते हैं हे सुखदेव गोस्वामी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम इस पृथ्वी पर आओ और मेरी लीलाओं का प्रचार करो, तुम्हें मेरी माया परेशान नहीं करेगी। और जैसा ऐसे सुनते हैं तो वो गर्भ से बाहर आते हैं और आते ही जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उस टाइम पर क्या होता है कि माँ की और बच्चे की जो नाभि है ना वो मिक्स होती है, फिर उसको कटिंग करना पड़ता है। फिर वो जैसे ही कटिंग होती है और वो माता और पिता को देखते नहीं है, ऐसे स्कार्फ की तरह अपनी नाभि को लेकर चले जाते हैं। पीछे से वेद व्यास जी भाग रहे हैं, अरे पुत्र इतने समय के बाद जन्म लिए, कम से कम आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको है ना, पिताजी हैं तो कितना प्रेम करते होंगे, माता जी ने दर्शन नहीं किए, बोला बैठो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते, वो चले जाते हैं जंगल में। और फिर उसके बाद उनको बुलाने के लिए वेद व्यास जी अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक सिखाते हैं और जैसे ही उन श्लोकों को सिखा के उनको अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप जाइए वन में जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बैठे होंगे, वहां पर जाके इन श्लोकों को उच्चारण कीजिए। और वहां पर वो जाते हैं और श्लोकों को उच्चारण करते हैं। वो बोलते हैं, सुंदर सुंदर श्लोक हैं, जैसे
अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिह्वास्ययाय अतवेव सात्वी लेभे गतिर्दा त्रिमुचत्तां गति किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कि वो कितना कृपालु है कि वो पूतना जो जहर पिलाने आई थी उनको भी अपनी माता की गति दी। तो जैसे ही शुद्धदेव गोस्वामी मंत्रों को सुनते हैं, श्लोकों को सुनते हैं, तो उनके अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो उद्रित होने लगता है। और आते हैं उन शिष्यों के, जो वेदव्यास जी के शिष्य उनके पास आते हैं, आप लोगों को ये वाले श्लोक किसने सिखाए, इतने सुंदर आप लोग बता रहे हो। तो वो शिष्य बोलते हैं, अरे हमको तो 2-4 श्लोक आते हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं वेदव्यास जी, उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोक को लिखा। 18,000 श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम के। तो बोला अच्छा वो मुझे सिखाएंगे। बोले लगे पूछते हैं। तो जब जाते हैं शुद्धदेव गोस्वामी को लेकर, तो देखते हैं अरे ये तो मेरे अपने पिताजी निकले, वेदव्यास जी को शुरू से छोड़ के आए थे। और फिर वेदव्यास जी ने शुद्धदेव गोस्वामी को पूरी भागवतम श्रवण कराए। उसके बाद परीक्षित महाराज के लिए इसी भागवत का वर्णन कर रहे हैं शुद्धदेव गोस्वामी। तो ऐसा है कि ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट हो सकता है ब्रह्मांड की रचना का, लेकिन ये भागवतम का पाठ है, हमको जागकर सुनना, जागकर सुनेंगे तभी हमारा वास्तविक कल्याण होगा। तो आगे बता रहे हैं कि शर्मलीव द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्र देव के नाम मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक 2 पक्षों में विभाजित किया गया है। वह काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के निवासियों का अधिपति है। अतः हम ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे। हम उसे नमस्कार करते हैं। तो वहाँ के निवासी चंद्रदेव की पूजा करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट जो सुरा सागर है। सुरा सागर से आगे कुश द्वीप नामक अन्य द्वीप है जो सुरा सागर से दुगना अर्थात 8,000 योजन। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो सागर है उसकी क्वांटिटी भी डबल होती जा रही है और वहाँ के जो निवासी हैं उनकी शक्ति भी डबल हो जाती है। तो कहते हैं जिस प्रकार शालमली द्वीप सुरा सागर से घिरा हुआ है, उसी प्रकार कुश द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले धृत सागर से घिरा हुआ है। धृत कहते हैं घी को, जो देसी घी होता है ना, देसी घी का सागर है वहाँ। तो हम देखते हैं ना वहाँ पर तेल है, तेल की कुएं दुबई में, यहाँ पर धृत सागर है। इस द्वीप में कुछ घास के झाड़ पाए जाते हैं, इसीलिए यह नाम पड़ा है। यह कुछ घास रमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है और द्वीप अग्नि जैसी दृष्टि गोचर होता है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु है और मनोहर है। मतलब दूर से ऐसा लग रहा है जिसे अग्नि की तरह है, इतना शाइन करता है, इतना चमक रहा है, लेकिन वो बहुत ही मृदु है, अग्नि की तरह गर्म नहीं है। इसके 9 अंकुर यानी शिखर समस्त दिशाओं में प्रकाशित करने वाले हैं। और उसके बाद क्या है, हे राजन, इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यवर्त। अब देखो प्रियव्रत महाराज के जितने भी पुत्र थे, प्रियव्रत महाराज ने क्या किया था, उनको अलग अलग द्वीप दे दिया था। द्वीप मतलब आइलैंड, जो 9 आइलैंड बनाए थे वो उनको दे दिए थे। उन्होंने इसके 7 विभाग किए और उसके एक विभाग को अपने 7 पुत्रों को वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त और स्तूयवर्त, विभक्ति और वामदेव को दे दिया। राजा
स्वयं ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर तप करने। ये सारे राजाओं की कहानियां क्यों आती है? मेरा पहले मैं ये क्वेश्चन मेरे मन में होता था कि भागवतों में इतने सारे राजाओं की स्टोरीज क्यों बताई गई हैं। तो एक बहुत ही सुंदर मुझे उत्तर मिला, मेरे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया कि देखो इतने बड़े बड़े राजा हैं जिन्होंने पूरे संसार पर राज्य किया, अकेले एक छत्र राजा होते हैं। अभी कैसा होता है, अभी पाकिस्तान का राजा अलग होगा, इंडिया का, वो भी एक टाइम पीरियड के लिए होगा, भाई इतने टाइम के लिए आएगा और उतने टाइम पे उसको जीने नहीं दिया जाएगा तो उसको आगे खत्म कर देंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, निष्कंटक राज होता था। निष्कंटक मतलब एक छत्र राज होता था, एक ही सिक्का चलता था, एक ही झंडा चलता था। और वो लोग क्या करते थे, राजा लोग वो अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाते थे। फिर एक समय आता था जिस टाइम पर वो क्या करते थे, अपना राज्य अपनी संतान को सौंप कर आगे निकल जाते थे तपस्या करने के लिए। वो सोचते थे कि बस बहुत हो गया, अभी हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी लोग समझते हैं, जो राजा भी बनते हैं वो ये समझते हैं हमारा उद्देश्य, हमारे जीवन का मकसद क्या है, जो ये मेरा राज्य है उससे जितना मैं खा सकता हूँ खाऊं, जितना उसको लूट सकता हूँ लूटूं, मुझे मरना थोड़ी है। मतलब उसको लगता है कि मरने के बाद सदगति के लिए कुछ करना ये मेरा काम ही नहीं है। मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपने जीवन को इस जो भौतिक जगत है उसको लूट के खाना है। फिर वो क्या करते, जमा करेंगे, यहाँ जमा करेंगे, दूसरे किसी कंट्री में जमा करेंगे, भगाएंगे खुद को कि जितना ज्यादा समय तक मैं लूट सकता हूँ, बस यही राजा का उद्देश्य होता है। लेकिन ये संसार में कोई कितना भी कमा ले, कितना भी प्राप्त कर ले, इस संसार में आपको कंटिन्यूस थोड़ी ना रहने दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति हमने देखा हो जो कि 500-600 साल तक के ना अभी तक जिंदा हो और बोले यमराज जी भूल नहीं शायद मुझे, मैं इसलिए मैं मरा ही नहीं हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है। समय आने पर सबको जाना होता है और जाना ही है तो उसकी प्रिपरेशन क्यों ना की जाए। जब जाना ही है, देखो हम लोग घर से यहाँ तक भी आते हैं तो भी तो प्रिपेयर होकर आते हैं ना कि भाई मुझे ये चीज लेके जानी है, मुझे रास्ते में मुझे पैसे चाहिए होंगे, मैं किराया लेके जाऊँ, मेरा अपना सेलफोन लेके जाऊँ, हर चीज चाहिए होती है, हम अपना सब कुछ लेके आते हैं। जब इतना थोड़े टाइम के लिए भी किधर जा रहे हैं तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर जब हमें पता है कि ये संसार छोड़ के आगे जाना है, उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं? वो तो और कुछ हो ना हो, ये बात तो डन है कि जाना है। कोई नहीं, हमारे पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, तो हम कौन से अलग मिट्टी से बने हुए? कौन सा बड़ा हमने कोई कारनामा अंजाम दिया कि हमको बस चिरंजीव रहने का आशीर्वाद मिलेगा? कल हमको भी जाना है। तो ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि आपको अपने ये दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर लास्ट एग्जामिनेशन। अंतिम समय में डेथ एक एग्जामिनेशन है और उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें ये जीवन का समय मिला है। तो ये सारे राजाओं से पढ़कर हमें ये सब सीखना चाहिए। इतना सारा धन, इतनी सारी शक्ति, इतना सारा वैभव, इतना सारा यश, ये सब छोड़कर वो जाते हैं भगवान के भजन के लिए। और हमको कहा जाता है मंदिर में 1 घंटा आके कथा सुनो, तो वो भी नहीं सुननी होती है। तो फिर मतलब हमारा उद्धार कैसे होगा? आगे बता रहे हैं कि इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार लिखे गए हैं। तो इन सब वर्षों के नाम बताए गए और आगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह राम हरे राम राम राम। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत के ही पुत्र मेधातिथि थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उनका नाम अपने पुत्रों के नाम पर रखा। उन्हें उन द्वीप के राजा बना दिया गया। उन पुत्रों के नाम है पुरोजव, मनोजव, पवनाव, धूम्रनी, चित्ररेव,
बहुरूप तथा विश्वधार। इस द्वीप को विभाजित करके अपने पुत्रों को उनका राजा बनाकर मेधापति स्वयं विरक्त हो गए और अपने मन को श्री भगवान के चरणार बिंदों में लगाने के उद्देश्य से तपोवन में प्रवेश कर गए। सारे राजा जा रहे। इन द्वीपों में भी 7 मर्यादा पर्वत तथा 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं ईशान, उषंग, बलभद्र, शतकेदार, सहस्त्र, स्तोत्र, देवमान तथा महानव। ये सब नदियां अनघा, आर्योर्धा, अभ्युस्पृष्टि, अपराजित, पंचद्वीप, सहस्रुत और जंत्रित। और आगे बता रहे हैं कि कुछ द्वीप के निवासी वायु रूप में श्री भगवान की उपासना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। हे परम पुरुष, देह के भीतर परमात्मा रूप में स्थित आप विभिन्न वायु तथा प्राण की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले हैं और समस्त जीव आत्माओं का पालन करने वाले हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे विराट जगत के नियामक, आप सभी प्रकार के संकटों को से हमारी रक्षा करें। हमें भगवान से ना रोज प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे संकट हैं और भगवान जो है वो हमें इन संकटों से छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसमें बहुत आगे से, बहुत जल्दी से, तेजी से हम प्रगति करेंगे। तो नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इन संकटों से उभारो और हमें आशीर्वाद दो कि हम इसी जन्म में अपने जीवन के वास्तविक गोल को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं किया तो फिर उसके लिए हमें दोबारा से संसार में आना पड़ेगा और उस समय पता नहीं हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है या नहीं मिलता है, पता नहीं हमको इतना सुंदर स्वामीनारायण मंदिर में आने को मिलता है जहाँ पर कथा होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, मंदिर का संग होता है। ये सबसे स्वीटेबल समय है। ये समय जो कलयुग का ये समय चल रहा है वो सबसे स्वीटेबल है भगवत नाम जाने के लिए। इंस्टेंट मिलेगा, खाली नाम जप करना है, भगवान का नाम जप ही काफी है। बस अगर आप अच्छे से नाम जप करते हो, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, भगवान के धाम में लेके जाऊंगा। तो इतना आसान है ना। 4 नियम कौन से हैं? पहला है नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना है। दूसरा नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है। तीसरा नो गैम्बलिंग, मतलब हमको जुआ नहीं खेलना है। चौथा है नो इलिसिट सेक्स, अर्थात अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त किसी और से कोई संबंध नहीं बनाना है। तो ये 4 नियम का पालन करना है और 16 माला जप करनी, बस। कितना सरल है भगवान को प्राप्त करना। ये खाली इस कलयुग में है। अगर हम लोग ने ये कलयुग को पार कर लिया, मतलब अभी हमारी मृत्यु हो गई और फिर हम सतयुग में आ गए, कलयुग के बाद सतयुग है, तो सतयुग में अगर हम लोग आ गए फिर बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त करना। और वहां पर सतयुग की आयु होती है 1 लाख साल। 1 लाख साल तक प्योरिटी के साथ रहना बहुत कठिन है। और वहां पर साधना है ध्यान करना, बहुत मुश्किल है। पहले हम सब सतयुग में पैदा हुए थे, मैं आपको बताता हूँ। हम सब सतयुग में पैदा हुए थे और सतयुग में हमारे पास चॉइस थी, ध्यान करो भगवान को प्राप्त करो। तो जिन्होंने ध्यान किया वो भगवान को प्राप्त करके जो बच गए वो सब नेक्स्ट युग में आए। उसके बाद कौन सा युग था? त्रेता युग। तो सब लोग त्रेता युग में आ गए, उसमें हम लोग भी थे। त्रेता युग में क्या करना था? त्रेता युग में ध्यान, यज्ञ करना था। त्रेता युग में यज्ञ का विधान है। तो जिन्होंने अच्छे से यज्ञ किए वो भगवान के धाम चले गए और जो हम बच गए ना उनको वापस नेक्स्ट कौन से युग में भेजा गया? द्वापर युग में। द्वापर युग में कौन सा विधान था? द्वापरे परिचर्यायाम, उसमें बड़े बड़े भगवान के विग्रह बना के उनकी षोडशोपचार से पूजा की जाती थी। तो जो जिन्होंने वो सही तरह से किया वो लोग
ऊपर चले गए भगवान के दाव में। जो हम लोग ने नहीं कर पाया तो हम लोग फेल हो गए, तो हम लोगों को नेक्स्ट किसमें भेज दिया गया? कल भेजा गया। आप देखना हम लोग एकदम निकृष्ट हैं, एक सबसे ज्यादा। देखो, कृतेय ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यज्ञ तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलोताधारी कीर्तना। तो भगवान ने सोचा ये बेचारे कलयुग के जीव हैं जैसे हम हैं, बेचारे ध्यान नहीं कर सकेंगे। अभी बताओ आप में से कोई ध्यान कर सकता है? ध्यान का मतलब होता है एकदम कंसंट्रेशन के साथ भगवान का नाम लेना। हमारा कंसंट्रेशन तो ये मोबाइल आसुरी नहीं है, बार बार क्यों करता रहता है, बचता रहता है। फिर हम लोग है ना ध्यान कैसे करेंगे, माला करेंगे, फिर भी देखेंगे किसका मैसेज आया। तो ध्यान तो पॉसिबल नहीं, कभी मोबाइल बेल बजेगा, कभी डोर बेल बजेगा, ध्यान तो होगा नहीं। फिर भगवान ने सोचा ये तो यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई सामग्री शुद्ध है ही नहीं, सारी सामग्रियां ही दूषित लगी पड़ी। ना ब्राह्मण कोई शुद्ध मिलेगा जो सारे अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ के बताएगा, और ना हमारे अंदर प्योरिटी है, तो यज्ञ हो नहीं सकता। फिर भगवान ने सोचा ये बेचारे यज्ञ नहीं कर सकते, ये बेचारे परिचर्या भी नहीं कर सकते, षोडशोपचार से विग्रह सेवा नहीं कर सकते, ये एकदम ना लो क्लास के हैं। तो इनको तारने के लिए कोई बड़ी चीज चाहिए, कोई ऐसा जो अपनी शक्ति से इनको जा रही। तो इनके अंदर तो कोई शक्ति नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना नाम दे दिया। महाप्रभु कहते हैं कि नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। अपनी सारी शक्ति नाम के अंदर डाल दी कि तारे का नाम तो खाली उसको पुकारो बस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। नियमित स्मरण न कार्य, कोई नियम नहीं है। जब दिल करे सुबह को जपो, शाम को बजो, जपो घर पे जपो, मंदिर में बजो, जिस तरह से बजना चाहो बजो। लेकिन हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। दुर्दैवमी शमीहाजनी ना अनुराग। कितना सरल भगवान ने चांस दिया है और नाम भी नहीं जपते। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, कोई रिचार्ज नहीं, कोई उसको कुछ नहीं करना है, उसमें कोई हमारा खर्चा नहीं आएगा, खाली जबान हिलानी है, फिर भी नहीं होता। ना आसान है ना। उसमें अगर कुछ बोलेंगे कि भाई मन नहीं लगता, भगवान ने मन की भी बात नहीं की, तो खाली जबान से जब वो जबान जो हर वक्त टट करती रहती है, उसमें खाली भगवान का नाम जपो और मुझे प्राप्त कर दो। ये बहुत सरल है, लेकिन हमें उसके लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए। है भगवान, आप कृपा करिए कि हम प्रेम के साथ निरपराध भाव से आपके पवित्र नाम को जप कर अपने जीवन को सफल कर सकें। ग्रंथराज